अगर 100 पेज की बुक है तो मैं 100 पेज का 2 पेज में करके उसको बार बार रिवाइज करना। मेरे लिए मॉडलिंग एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट था। मैंने सोचा कि जो जो अच्छे ऑफर हैं क्यों ना उनको ट्राई किया जाए। अगर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है तो वो बस ये है कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज के लिए बैलेंस बना के रखना होता है। आई वुड से पढ़ाकू लड़की थी। देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीपी न्यूज के अनकट पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजातिका सिंह। यूपीएससी 2019 के रिजल्ट्स जब से आए हैं तब से आप लोग कई लोगों की जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं वो सुन रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गई हैं ऐश्वर्या शेरॉन। 93 रैंक उनकी आई है, और सबसे खास बात जो ऐश्वर्या के बारे में है वो ये कि 2016 में ऐश्वर्या मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। तो ऐश्वर्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एक ट्रांजिशन है, ये जो एक पूरा अलग फील्ड है, ये आपने किस तरह से चुना? आई थिंक ये सवाल जितने भी लोग मेरी स्टोरी अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबके दिमाग में यही सवाल है कि अचानक से 360 डिग्री टर्न कैसे हुआ। बिल्कुल। बट अगर आप मेरे तरीके से देखिए तो मैं बचपन से ही बहुत ही आई वुड से पढ़ाकू लड़की थी। स्कूल में मैं अपनी स्कूल की हेड गर्ल थी। मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी। 97.5% मेरी परसेंटेज आई। एसआरसीसी में मैंने एडमिशन लिया। तो ओवरऑल मेरी जर्नी हमेशा से एकेडमिक्स ओरिएंटेड रही है। आई वॉज वेरी एक्टिव इन को-करिकुलर्स, डिबेटिंग, डांस एंड जब मौका मिला तो मॉडलिंग, इन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हमेशा से मेरी जर्नी एकेडमिक ओरिएंटेड रही एंड सिविल सर्विसेज हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा। अच्छा। तो द स्टोरी इज एक्चुअली द अदर वे राउंड। मेरे लिए मॉडलिंग एक्चुअली एक कॉन्ट्रास्ट था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। And when I felt that okay, it's time to give up that hobby and move on towards my ultimate goal, तो तब मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। वाह, यानी कि जो एक हम लोग सोच रहे हैं कि एक डाइवर्स आपने ऑप्शन जो है वो चूज करा, वो दरअसल आपका एक प्राइम ऑप्शन था जो आपके दिमाग में हमेशा से रहा। लेकिन जैसे मॉडलिंग हुई, हाउ डिड मॉडलिंग हैपन सडनली? बिकॉज एक प्राइम फोकस आपका एकेडमिक्स ही था, जैसा आपने बताया 97 परसेंटाइल भी आपके रही है। आई वुड से आई वाज वेरी लकी बिकॉज हुआ ऐसा कि मैं एक बार जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तो मैं मॉल में शॉपिंग करने गई। वहां पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, फ्रेश फेस, दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस। एंड जब मेरी मॉम बिजी थी शॉपिंग करने में, मैंने सोचा तब तक क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। तो वहां से मैं उस कंपटीशन को जीती। तो इट वाज अ प्योर कोइंसिडेंस। उस कंपटीशन को मैंने जीता। फिर आगे मैं मुंबई गई फॉर अ पर्टिकुलर वर्कशॉप जो इसी कॉन्टेस्ट की थी। एंड वहां पे मुझे मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इन्होंने देखा मुझे, उन्होंने लाइक किया, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट। तो मैंने सोचा कि मेरी जो मॉम है उनका भी बचपन से यही था कि जब मैं छोटी थी तब से यही था कि अपनी बेटी को भेजना है इस कॉन्टेस्ट में। तो मैंने कहा क्यों नहीं अभी। यानी कि योर मदर वांटेड यू टू बी अ मिस इंडिया। Yes, she wanted me to participate in the pageant and hopefully win. तो इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया। एंड फिर उसके बाद मिस इंडिया जब मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, मैं वापस आ गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कॉलेज लाइफ जैसे चल रही थी, अपने एग्जाम्स देती थी, पढ़ाई करती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मुझे मॉडलिंग ऑफर्स आते गए, मैंने सोचा कि जो जो अच्छे ऑफर हैं क्यों ना उनको ट्राई किया जाए। क्योंकि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मेरे पास अच्छी हाइट थी, लोगों को मेरा चेहरा पसंद था, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में, तो जैसे जैसे मुझे मौके मिलते गए मैंने ट्राई किया और अच्छे मुकाम पर पहुंची उस मॉडलिंग फील्ड में। लेकिन फिर अल्टीमेटली मुझे पढ़ाई की से याद आने लग गई। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मुझे लगा कि अब मैं एलिजिबल हूँ सिविल सर्विसेज देने के लिए। तो 1 साल बैठ के आराम से तैयारी की मैंने, और फिर आज रिजल्ट सबके सामने है। तो यानी कि ऐश्वर्या, आपने जब मॉडलिंग अपना करियर में अपना योगदान देना शुरू करा, वो भी आपकी एक फर्स्ट अटेम्प्ट ही कहेंगे उसको। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म तक फाइनलिस्ट बनी, और अब जब यूपीएससी के लिए भी आपने कोशिश करी तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें आप बिल्कुल 93 रैंक जो है वो हासिल करती हैं। तो ऐश्वर्या, कैसी तो जानना दर्शकों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है।
देखिए, अगर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है तो वो बस ये है कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज के लिए बैलेंस बना के रखना होता है। तो जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी तो मैंने एक सिंपल बैलेंस बनाया, 10 + 8 + 6। 10 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सोने में लगाओ और 6 घंटे जो बाकी मिले उसमें जो मर्जी आए वो करो। तो 10 घंटे पढ़ाई अगर आप रोज कर रहे हैं, वही मेरी कैपेसिटी। मैं 18 घंटे पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता, कई टॉपर्स बोलते हैं कई लोग इतना पढ़ पाते हैं, बट मेरी कैपेसिटी 10 घंटे की थी। मैं ये जानती थी बहुत अच्छे से। तो मैंने अपनी पेस पे पढ़ाई की, अपना प्रॉपर मेटिकुलस प्लानिंग की एंड उसको आई फॉलोड इट। तो रिलीजियसली आपने यानी कि फॉलो किया जो 10 घंटे, 10, 8 और 6, ये आपका एक फॉर्मूला है, एक आपका मंत्रा जो है वो दर्शकों के लिए है 10, 8, 6 का, कि आप अगर इतने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इतने घंटे पढ़ना ही नहीं किया, इसीलिए स्ट्रैटेजीज बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कुछ नोट्स हैं या फिर कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपने चूज किया, कौन सा कैडर जो है वो आप लेना चाहती हैं, उस बारे में भी जरूर बताइए। अगर आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं तो स्ट्रैटेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो सिलेबस आप देखेंगे इतना वास्ट है कि उसका फिर कोई अंत नहीं है। लेकिन यूपीएससी जो पूछता है वो हर चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, उसके बाहर कुछ नहीं आता। लेकिन सिलेबस में जो है वो सब कुछ आता है। तो आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करें, अपनी सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखें। तो मैं अगर बहुत बड़ी मोटी बुक होती थी उसका मैं बहुत शॉर्ट अपना नोट्स वर्जन बना लेती थी। अगर 100 पेज की बुक है तो मैं 100 पेज का 2 पेज में करके उसको बार बार रिवाइज करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। 100 पेज तो का जितना आपके सम अप करके 2 पेज में बनाना, वो भी एक कला है जी। तो आई थिंक अगर आप एक बार तैयारी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि कैसे आप अपने मटेरियल को धीरे धीरे शेड करें, उसको नैरो करें। rather than being a material collector, you have to become a material shedder. You shed extra things and आपके सोर्सेज अगर बहुत लिमिटेड होंगे तभी आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। जी, तो लिमिटेड सोर्सेज, जैसे कई टॉपर्स से इस बार हमारी बात हुई और ज्यादातर टॉपर्स का यही कहना है कि अपने सोर्सेज आप बहुत लिमिटेड रखिए। ऐश्वर्या, जब आपका इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो इंटरव्यू में? क्योंकि उनके लिए भी जो कैंडिडेट है, इस तरह के कैंडिडेट बहुत नए आते हैं, क्योंकि मिस इंडिया में बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते, फाइनलिस्ट बहुत लोग नहीं होते, जो लोग होते हैं वो अपना करियर इस तरह से बदलते भी नहीं हैं। तो आपके साथ क्या सवाल पूछे गए? अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो जब मैं गई इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगा था कि मेरे बैकग्राउंड से बहुत से सवाल पूछे जाएंगे, बिकॉज यूजुअली ऐसा बैकग्राउंड देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आई माई सेल्फ वॉज वेरी सरप्राइज। उन्होंने मेरी हॉबीज नोट की, उन्होंने देखा कि मैं को करिकुलर में काफी एक्टिव थी, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, ये सब मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी देखना चाहते थे एज एन ऑफिसर, कि एज अ सिविल सर्वेंट मेरे में क्या वैल्यूज हैं। एंड उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे वो मोस्टली मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से पूछे, क्योंकि मेरा जो बर्थ सिटी है वो सिरसा है हरियाणा में। तो उन्होंने मुझसे हरियाणा के बारे में पूछा, हरियाणा में जो खाप पंचायत है, विमेन के इश्यूज हैं। उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की विजिट भी थी, कोइंसिडेंस था, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहे थे। तो मुझसे उसके सवाल पूछे कि यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस एंड इफ यू हैव टू शोकेस आर प्लस पॉइंट टू द पीपल हु कम फॉर नेगोशिएशन, तो आप क्या बताएंगी। तो इस तरह के मुझसे सवाल पूछे गए, एजुकेशन पे पूछे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूछे गए। तो ये सब सवाल थे जी, जैसे कि आपने बताया रिलेटेड टू माय फील्ड। जैसे कि आपने बताया कि आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं, सिरसा से, तो आपसे खाप पंचायत को लेकर सवाल पूछा गया। जान सकते हैं आपने जवाब क्या दिया ऐसे में? Were you prepared? जी, लग रहा था कि ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। जी, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप हर एक चीज को प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे पता था कि क्योंकि मैं मेरी जो होम स्टेट है राजस्थान है, मैं बॉर्न हरियाणा में हुई हूँ, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका जवाब तो अब सही शब्द तो उस टाइम क्या थे मैं याद नहीं कर पा रही, बट मेरा जवाब इस लाइन पे था कि खाप पंचायत, हम जो इमेज बनी हुई है वो है कि दे आर सीन एज अ हब ऑफ पेट्रियार्की, बट एक्चुअल में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। और अगर हम इसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन,
वो हरियाणा में इतना चेंज ला रही है। तो अगर हम उसमें खाप पंचायत को इंक्लूड करें, उनको अवेयर कराएं कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो विलेजेस के जो एल्डर लोग होते हैं उनकी बात सब मानते हैं। तो अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ग्रास रूट लेवल पे अगर उनको अवेयर करें, इनको जो एल्डर लोग हैं उनको इंक्लूड करें, खाप पंचायत को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें, तो शायद जैसे कि आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग है, बहुत वाइट कलर्स हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐश्वर्या, आपने अपने जब मॉडलिंग करियर की शुरुआत करी वो कब करी? और जो कई सारी लड़कियां हैं जो मिस इंडिया में भी जाना चाहती हैं, वो ये भी जानना चाहेंगी कि आपने वहां पर दोबारा कोशिश क्यों नहीं करी और वहां पर आप आगे क्यों नहीं बढ़े, या फिर आपका जैसे बताया कि इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा था, तो क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशराइज भी किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करूंगी कि प्रेशराइज तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं किया है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं चाहती हूँ कि इंडिया की हर लड़की को ये ब्लेसिंग मिले, द फ्रीडम टू चूज। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेरेंट्स अगर आपको एक फ्रीडम दें, आप पे बिलीव रखें कि जो आप डिसीजन लेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेंगे, तो आई थिंक हर लड़की बहुत आगे बढ़ सकती है। तो रही बात मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने की एंड दोबारा जाने का सोचने की, तो एज आई सेड, मेरे लिए ये पूरा मॉडलिंग करियर ही एज अ हॉबी था। एंड जब मेरे पास टाइम था मैंने पार्टिसिपेट किया। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, प्रिपरेशन करनी होती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी एक बार आपको एक्सपीरियंस करने वाली जर्नी है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, जो वहां से मैं सीख सकती थी वो मैंने सीखा, और फिर मैं आगे बढ़ी। तैयारी के दौरान यानी आपने अपने मॉडलिंग को और बाकी जो भी आपकी चीजें थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ट्विटर, फेसबुक, बाकी जगह पर जहां आप दोस्तों से बात करती थी, उन सबको भी क्या थोड़ा कट ऑफ करना पड़ा? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स एन इंडिविजुअल्स चॉइस। आपको जो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है आपको उसको कट आउट करना है। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं सुबह उठते ही अगर इंस्टाग्राम देखने का सोच रही हूँ तो डेफिनेटली आई एम बिकमिंग अ स्लेव टू दैट टेक्नोलॉजी, एंड ये मेरी प्रिपरेशन में काम नहीं आने वाला। तो व्हाइल आई यूज द इंटरनेट थॉरली फॉर माई प्रिपरेशन, बट मैंने उसको उसी तक सीमित रखा जब तक वो टेक्नोलॉजी मेरे काम आ रही है। तो सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ये एक बहुत अच्छी चीज भी है और कई बार ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ दिन, या अभी में मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ दिन मैं इसको अवॉइड करूँ, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। मैं 1 साल में ही क्लियर करना चाहती थी। मेरे माइंड में यही गोल था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो जब आपका ड्रीम इतना बड़ा है तो यू हैव टू मेक सर्टेन सैक्रिफाइसेस। जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेट जो है उससे भी आप अपनी तैयारी को इस्तेमाल करती थी, इंटरनेट के जरिए भी आप पढ़ाई करती थी, तो क्या इंटरनेट के जरिए आपकी सारी पढ़ाई हुई है या फिर कोचिंग की भी मदद आपको लेनी पड़ी? जी देखिए, इंटरनेट से मैं नोट्स डाउनलोड करके उनको प्रिंट कराती थी, बिकॉज मैं हार्डवेयर पे पढ़ना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर मेरे पास हाथ में बुक है तो बिकॉज आई एम अ नर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा उनको प्रिंट कराती थी। कभी डायरेक्ट फोन पे या लैपटॉप पे नहीं पढ़ती थी। लेकिन हाँ, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो एस्पिरेंट्स यूज कर सकते हैं। मैंने भी यूज किए, और कई सारे मैंने मॉक टेस्ट के लिए साइन अप किया ऑनलाइन। तो मैंने कोई कोचिंग तो नहीं ली, बट मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए, और आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरे मेंस की प्रिपरेशन में बहुत काम आए। जी, तो ऐश्वर्या, यानी कि एक धारणा है कि अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी बड़े शहर में नहीं हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि आपका ये कहना है कि अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास वो सारे सोर्सेज हैं, तो आप उसको, इस एग्जाम को जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने इस एग्जाम को सिर्फ एक कमरे में बैठ के अपने नोट्स और इस सबको कंपाइल करके प्रिपरेशन की है, और ये आप इस देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं। तो जो भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके माता पिता सुन रहे हैं, तो ये ऐसा एग्जाम है विच इज सो इंक्लूसिव। यूपीएससी एग्जाम आपको इतना आई वुड से इतना आपको आपकी जर्नी इतनी स्मूथ करने की कोशिश करता है। इसकी जो मटेरियल है वो आप कहीं भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। कुछ एक आध मटेरियल हो सकता है जो आपको ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई रुकावट आई।
आजकल न्यूज़पेपर से लेकर सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो व्हाई नॉट यूज दैट। और अभी जब हमारी गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया पे इतना ध्यान दे रही है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड मेक द राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आखिरी सवाल ऐश्वर्या, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी मम्मी जो है वो चाहती थी कि आप मिस इंडिया में जाएं, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर भी किया कि आप मॉडलिंग में भी आगे बढ़े। आपके जो पिताजी हैं वो क्या चाहते थे और पिताजी क्या करते हैं, कुछ परिवार के बारे में भी बताइए। मेरे जो पापा हैं वो इंडियन आर्मी में हैं, ही इज एन आर्मी ऑफिसर। तो जैसा कि डिफेंस बैकग्राउंड में होता है, डिसिप्लिन तो घर में हमेशा से ही रहता है। तो 6 बजे उठना वो तो बचपन की ही आदत है। लेकिन मेरे फादर ने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं। उन्होंने बोला कि जो मन में आए वो करो। कभी ज्यादा मार्क्स के लिए कभी मुझे डांटा नहीं। किसी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई करो या अभी बैठ के पढ़ाई करो या ये करो वो करो, कभी नहीं। हमेशा मुझे फ्रीडम दिया, लेकिन ये बोला कि जो हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, जो वैल्यूज दी हैं, उसका हमेशा ध्यान रखना। नो मैटर वेयर यू गो, ऑलवेज रिमेम्बर वेयर यू कम फ्रॉम। तो अपनी रूट से कनेक्टेड रहना, यही मेरे डैड ने मुझे सिखाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ऐश्वर्या। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।